हेलो वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम लोग रेशनल नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो इस वर्कशीट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डेनोमिनेटर को 10 या पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 18/5। सो हम लोग इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 18 और ये रहा 5। 5 3 ज़ा 15 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 3 एज रिमाइंडर। सो ये नहीं जाएगा इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर 0 हो गया। सो वी कैन राइट देयरफॉर 18/5 इज इक्वल्स टू 3.6। सो ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 18/5 का। नेक्स्ट है आपका 10/3। हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 10 और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कैरी आ जाएगा। अब ये जाएगा नहीं तो हम लोग पॉइंट बिठाएंगे और यहाँ पर 0, फिर 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया तो यहाँ पे आपका पॉइंट है, फिर 0 आया, फिर 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे हम लोग, फिर 3 ज़ा, फिर 9, फिर 1। ये आपका ऐसे करके कंटिन्यू होते जाएगा, ये आपका प्रोसेस एंड नहीं होगा। ये जो 3 है ये आपका यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 10/3 इज इक्वल्स टू 3.333 डॉट 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 डॉट। और ये जो आपका कंटिन्यू हो रहा है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3.3 के ऊपर आप बार पुट कर दो, इसको बार कहते हैं। ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर है बार के नीचे वो आपका कंटिन्यू होते जाएगा। सो ये था हमारा दोनों नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नाउ डेसिमल्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल को सॉल्व किया है इसमें देखो ये दोनों ही डेसिमल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा दोनों नंबर्स में। वो क्या है, ये जो डेसिमल नंबर है देखो पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं उसको हम लोग डेसिमल प्लेसेस कहते हैं, ठीक है। सो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे इनको डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। सो फर्स्ट केस में आपका डेसिमल प्लेसेस जो है वो आपका फाइनाइट है, आपका रुक जा रहा है। आपको पता है कि इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपका डेसिमल प्लेसेस कितना है, क्योंकि यहाँ पे आपका डेसिमल प्लेस कंटिन्यू होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे। इस वाले डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं और इस वाले को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग क्या बोल रहा है आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनका फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है, जिनके डेसिमल प्लेसेस आपको पता है कि कब एंड हो रहे हैं, उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके आपको डेसिमल प्लेसेस इनफाइनाइट होते हैं, जिसका आपका कोई एंड नहीं होता, उसको आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि इसमें 1 डेसिमल प्लेस हो रहा है, ये एंड हो रहा है, इसका फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस है, लेकिन इसका एंड नहीं हो रहा है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि 333 आपका कंटिन्यू होते जाएगा, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नाउ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बोला है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25/12। सो वी विल फाइंड इट आउट। 25/12, 12 2 ज़ा 24, 1 फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ पे पॉइंट की वजह से हमारा 0 आ जाएगा। सो ये आपका जाएगा नहीं, इसलिए आप एक और 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। सो 12 8 ज़ा इज़ 96, माइनस कर लेंगे, हमारा 4 आ जाएगा, डेसिमल का प्लेस है इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। 40 हो गया। 12 3 ज़ा 36, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का 3, फिर यहाँ पे 36 आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आपका कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गया है। सो वी कैन राइट देयरफॉर 25/12 इज इक्वल्स टू 2.083 बार। हम लोग बार सिर्फ उस नंबर पर पुट करते हैं जो आपका रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने सिर्फ 3 के ऊपर बार रखा है, 0 और 8 के ऊपर मैंने बार नहीं लगाया है। सो यहाँ पे आपका 3 जो है ये आपका रिपीट होगा। सो हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जान गए और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी जान गए। सो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपका ये जो 3 है ये कंटिन्यू होते जाएगा, ये आपका कोई एंड नहीं होगा, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा। सो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो 3 है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो इट इज़ अ डेसिमल जिसमें आपका जो एक नंबर है, एक डेसिमल प्लेस है, वो रिपीट होते जाएगा, बार बार रिपीट होते जाएगा। सो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं उनका एक स्पेशल नेम होता है, उसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहेंगे, क्योंकि इसके जो ये डेसिमल प्लेस है यानी कि इसमें जो 3 है ये आपका कंटिन्यू हो रहा है। देखो यहाँ पे 2.0
8333333 आपका कंटिन्यू होते जाएगा, क्योंकि ये जो 40 है ये आपका बार बार 4 आते जाएगा और हम लोग 40 और 36 बनाते जाएंगे, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स डेफिनेशन। Non-terminating repeating decimals. Decimal numbers having an infinite number of decimal places and a set of digits in decimal places that repeat are called non-terminating repeating decimal numbers. So ऐसे decimal numbers जो होते हैं जो कि non-terminating होते हैं, जिनका कोई decimal places में ending नहीं होता, साथ में उनका decimal places repeat होता है, उनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो आपको एक ट्रिक दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फाइंड आउट करने का। वो क्या है? अ रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओनली इफ द डेनोमिनेटर ऑफ दैट नंबर हैज़ 2 और 5 और 2 and 5 बोथ एज देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, ये वाला आपका ट्रिक यूज़ आएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। वहाँ पे क्या होगा, आपको एक रेशनल नंबर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो आप इस ट्रिक को यूज़ करके फटाक से पता लगा लोगे कि आपका वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें आपको क्या कह रहा है कि आप डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगर डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है या फिर 2 और 5 दोनों आता है, तो वहाँ पे वो जो नंबर होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, सो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि किन नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया है 10/3, अगर आप 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे लॉन्ग डिविजन मेथड से तो आपका 3.3 बार आएगा। इसका मतलब आपका 3.33333 कंटिन्यू होते जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो यू कैन राइट दैट इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट विल हैव। सो लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, लॉन्ग डिविजन मेथड, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। सो यहाँ पे हम लोग को जो ट्रिक बताया था ऊपर में, हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसका डेनोमिनेटर है 3, सो हम लोग लिखेंगे द डेनोमिनेटर इज 3। अब आप 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 × 1 आएगा, लेकिन हम लोगों को बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा या 5 आएगा या फिर 2 and 5 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। सो इसका यहाँ पे ना तो 2 है ना 5 है, रादर 3 है। सो इसका यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो विल राइट देयरफॉर इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27/125। सो यहाँ पे देखो आपका 125 जो है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपका 5 × 5 × 5 आएगा। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका सिर्फ 5 है। सो येस इट विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 या फिर 2 and 5 दोनों हो सकता है। सो यहाँ पे 5 है। सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator has 5, therefore it will have a terminating decimal expansion. नेक्स्ट है आपका 39/24। अगर आप 39/24 को केयरफुली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 3 8s are 24 and 3 13s is 39. सो बन गया ये आपका 13/8. नाउ वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 विच इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2. सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator has 2, therefore it will have terminating decimal expansion. लास्ट क्वेश्चन 17/90। सो हम लोग यहाँ पे 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सो आपका 90 का हो जाएगा 2 3 × 3 × 5। सो यहाँ पे देखो आपका 2 है, 5 भी है, लेकिन साथ में 3 भी है। सो ये जो है ना आपका, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि बोला गया है सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या फिर 2 और 5 होगा, उसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन
of denominator has 3, therefore it will have non-terminating decimal expansion. So this was all in today's video. आज हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में जाना और फाइंड आउट भी करना सीखा कि बिना एक्चुअल डिवीजन के आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 में प्रोसीड करेंगे. थैंक यू एंड मीट यू सून.